कभी कभी परमेश्वर इस बात का इंतजार करता है कि आप ये विश्वास कर लें ये नहीं हो सकता, तब मैं कर लूंगा। जब सबने देखा कि लाजर मर चुका है, गाड़ा गया है, चलो। कहां प्रभु, चलो तो सही। और जैसे वो वहां पर गया, लाजर बाहर आ, चौथे दिन का मुर्दा। यहूदियों का यह विश्वास था कि इंसान मरने के बाद 3 दिन तक उसकी आत्मा यहीं वहीं घूमती रहती है। यीशु चौथे दिन पे पहुंचा, ये दिखाने के लिए तुम्हारे नियमों से बड़ा हूं मैं। आई एम बिग। और प्लीज ये अपने ऊपर मत लेना कि ब्रदर मतलब प्रभु ये चाहता है मैं बिलीव कर लूं, इम्पॉसिबल। मैंने कहा बहुत स्पेशल केस होते हैं, अब अपने ऊपर मत लो ये। When the Lord leads you, life will be beautiful. जब परमेश्वर आपकी जिंदगी चलाता है ना, अब अब्राहम को देखो, उसे परमेश्वर ने बच्चा तो दिया, लेकिन परमेश्वर ने फिर कहा इसे मार। अब्राहम रेडी हो गया। ये बहुत बड़ी बात नहीं। अब्राहम बच्चे को मारने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, आपको चाहिए ना, दे देता हूं। अगर आप अब्राहम से पूछते अब्राहम आप तैयार कैसे हुए, तो पता है वो आपको अपने पास का एक अनुभव बताता। वो कहता भाई बहुत साल पहले जब मैं ये बिलीव करता था कि मेरी बीवी को बच्चा हो ही नहीं सकता है, खुदा ने तब किया, तो अगर अब मैं इसको मार भी दूं, मुझे पता है वो वापस कुछ कर देगा। वेट, आप जानते हो अब्राहम की पास की मेमोरीज ने अब्राहम को फ्यूचर के लिए तैयार किया। अब्राहम ने पास की कुछ चीजें पकड़ के रखी थी जिन्होंने उसे भविष्य के लिए तैयार किया। अब्राहम ने याद रखा था, आप पढ़ सकते हैं 11 अध्याय में, वहां लिखा है कि परमेश्वर के विषय में वो जानता था वह सामर्थी है और वो मुर्दों को जिला सकता है। मतलब वो जानता था। एक भी व्यक्ति नहीं था इस दुनिया में, पहला व्यक्ति जिसे जिंदा किया है वो एलिया है, और एलिया अब्राहम के 800-900 साल के बाद आया है। अब्राहम आपको कैसे पता चला कि वो मुर्दों को जिला सकता है? ये रेवलेशन था, ये उसे पता था ये हो सकता है। अभी आप देखो, अगर आपके सामने कोई मर जाए तो आप में तो बहुतों को देखा है। आपने लाजर को देखा, आपने याईर को देखा, आपने बहुतों को देखा। आपके सामने तो एग्जाम्पल सेट है ना, उसके सामने कौन था? दैट्स फेथ। पास की चीजों ने उसे फ्यूचर के लिए तैयार किया। आइए हम और आगे जाते हैं। खुदा का पाक कलाम कहता है दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ, लेकिन उससे पहले कि वो गोलियत के सामने खड़ा हो, वो खड़ा हुआ शाऊल राजा के सामने। शाऊल ने उससे कहा तू उसे नहीं मार सकता। उससे कहा सर मैं मार सकता हूं। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन, मैं उसे कैसे मारूंगा। वो अपनी रणनीति बताता है उससे। ये शब्द सुनिए, वो कहता है सुनिए, मैं एक चरवाहा हूं, भेड़ बकरियां चराता हूं, और कई बार जब मेरी भेड़ बकरियों को भेड़िया लेके भाग जाता है, मैं उनको छोड़ता नहीं हूं, मैं पीछे जाता हूं, मैं उनमें से निकाल ले आता हूं। ये भी ऐसे ही मरेगा। और जैसे दाऊद वहां जाता है, हम लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहे हैं, दाऊद वहां जीतता है। आप जानते हो दाऊद ने कुछ पास का याद रखा था जिसने उसको फ्यूचर के लिए तैयार किया। दाऊद को याद था कि कैसे। अब आप मुझे बताइए, अगर आप एक चरवाहे हो और आपकी भेड़ें हैं, और आपकी भेड़ें एक शेर लेके भाग जाए, कितने लोग जाएंगे पीछे? नहीं मर्रे जाके भेड़िया उसको छोड़ के मेरे को पकड़ेगा। कोई जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हम डरपोक हैं, कहां ना कहां डर खाते, क्योंकि ये स्वाभाविक भी है। लेकिन दाऊद जाता था। आप जानते हो परमेश्वर हमेशा से ये चाहता है जो कुछ उसने आपकी जिंदगी में किया है ना, वो कभी भुलाया ना जाए। इसी
इसीलिए मैं आप में से बहुतों को कहता हूं, एक नोटबुक लिखो, उसमें अपनी गवाहियां लिखो, परमेश्वर ने जो जो आपके लिए किया है डेट के साथ लिखो। सालों के बाद भी जब आप उसको खोल के पढ़ोगे ना, आप हैरान हो जाओगे, ये मेरा खुदा है जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया है। बहुत बार आप और मैं पास के कचरे को पकड़ के रखते। बहन, आप उससे बात क्यों नहीं करते हो? मैं क्यों करूं? क्यों नहीं करते हो? मैं क्यों करूं? क्यों नहीं करते हो? शेयरिंग रिक्शा में हम लोग आ रहे थे, हाँ तो ये शेयर बरती नहीं है, ये पकड़ के रखा है। भाई क्या हुआ, तू उससे क्यों बात नहीं करता? मैं नहीं करूंगा, मैंने 2-3 बार कॉल किया था, उठाता नहीं है ये मेरा फोन, ये पकड़ के रखा है। आप जानते हो, इन दिनों में लोगों ने सोने चांदी को छोड़ के कचरा पकड़ के रखा है। ये देखो, एक वचन दिखाता हूं मैं आपको, परमेश्वर क्या चाहता था। यहां देखिए, बदल हिंदी में लगाइए, यहोशू 1:8। यहां देखिए सब, देखो परमेश्वर यहोशू को क्या कह रहा है कि तेरे साथ क्या होना चाहिए। सिर्फ हिंदी लगाइए। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। कई ये प्रभु चाहता है। बाइबल उठाओ, ये हाँ रखो, ये मेरे चित्त से उतरने न पाए। प्रभु चाहता है ये आपके दिमाग से उतर न पाए, क्योंकि ये उतर गया तो शैतान कुछ और चढ़ाएगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर यहोशू को कहता है, गॉड स्पोक टू जोशुआ, व्यवस्था की ये पुस्तक चित्त से कभी उतरने न पाए। अब देखो, कभी कभी ध्यान देना है, इसी में हर रविवार को ध्यान दिए रहना। ये हमारा स्टैंडर्ड है, सी द बिब्लिकल स्टैंडर्ड। इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। रात को भी ध्यान देना है। रात को लू लगा और आप जा रहे हो, निकोदेमस यीशु से रात को मिलने क्यों आया? एक दिन फिर से आप नींद से उठे, आपको मक्खियां काट रही थी, आपने देखा आपको नींद नहीं आ रही। दाऊद ने गोलियत को मारने के लिए 5 पत्थर क्यों लिए? फिर बुधवार को आपको फिर से मच्छर काट रहे थे और पंखा जनरेटर वाला चल रहा था, लाइट बंद हो गई थी, बू 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 बू। यू नो, देखा होगा आपने, जब लाइट बंद हो जाती है तो इन्वर्टर वाला फैन आवाज करके चलता है, और आवाज आ रही थी, आपको नींद ही नहीं आ रही थी, और आप ये बैठ के सोच रहे थे, कितना बहानेबाज था मूसा। प्रभु ने उसको बोला, जा जा जा। खुदा का कलाम कहता है, रात को भी इन बातों पे ध्यान दे। इधर दिन में भी नहीं है, इधर लोगों का ध्यान दिन में भी नहीं है। प्रभु कहता है रात को भी दे। व्यवस्था की एक किताब तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु अगर ये चित्त से उतर गया तो क्या होगा? फिर शैतान तुम्हें जहां चाहिए वहां ले जाएगा। चलो मैं आपको घुमाता हूं थोड़ा। आज साहिल आजा बेटा, आज ये जो दिमाग है ना, सामने देख, इस दिमाग से ये उतर चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं 2 मिनट के लिए डेविल बन जाता हूं, ठीक है? आजा। ये लड़की देख रहा है, ये अपनी मां से तेरे लिए बुराइयां करती है, करती है, हाँ बोल। आजा। वो देख रहा है, वो आंटी 500 रुपए लिए थे इसने, दिए नहीं है। खुद रोज 500 का पिज्जा खाती है, लेकिन तेरे पैसे देने का टाइम नहीं है। आजा और आगे हटो। ये देख रहा है, ये देख रहा है तेरे घर के बाहर जो लोग कचरा फेंक के जाते हैं ना, ये देख रहा है। जिधर जाओगे ना लोगों की कमियां दिखाएगा,
किधर जाओगे? इवन मैं तेरा पास्टर हूं ना, रुकना, मैं तेरा पास्टर हूं ना। खुद चलता है क्या? वो तुझे बता रहा है। मेरे लिए नेगेटिविटी डालेगा वो, ताकि आप यहां से भागो। मुझे आज भी याद है, इधर आ, टूर पूरा नहीं हुआ है। मुझे आज भी याद है, हमारे कलीसिया में एक बहन आई थी, वो 3 सभाओं में आके चली गई। चौथी सभा में वो आई ही नहीं। फिर 2 महीने के बाद वो मुझे दिखाई दी। मैंने कहा, दीदी आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूं भाई। मैंने कहा, आप बीच में आना बंद हो गए थे। हाँ मैं नहीं आ रही थी। मैंने कहा, कोई कारण? ब्रदर आपने ये वर्ड बोल दिया था ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा, दीदी 45 मिनट प्रचार किया था और कुछ भी याद नहीं है? यही याद है? आपको पता है, जो लोग खुदा के कलाम को चित पे नहीं रखते ना, शैतान आपके साथ ऐसे घूमेगा, हर जगह पे दिखाएगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। आप मुझे बताइए, आप इतने अच्छे लिसनर क्यों हो उसके? क्योंकि आपके चित से वो गायब है। सेल्फ सिट, थैंक यू बेटा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने ऐसी जिंदगी जी है। मैं हर एक में कमियां देखता था, हर एक में। मैं धन्यवाद करता हूं। एक बार मैं एक भाई से मिला, मुझे उन्होंने एक बात कही कि ब्रदर आप इसको बुलाएंगे? मैंने कहा नहीं। इसको बुलाएंगे? नहीं। इसको बुलाएंगे? नहीं। इसको बुलाएंगे? नहीं। उसने कहा, ब्रदर आप किसी को क्यों नहीं बुला रहे हो? मैंने कहा, ब्रदर इन सब में गड़बड़ है। उसने कहा, ब्रदर हर एक में बट्स होते हैं। ये अच्छा है बट, ये अच्छा है बट, ये अच्छा है बट। उसने कहा, हर एक में बट्स होते हैं। आप जानते हो, वे लोग जो हमेशा लोगों में अच्छाइयां ढूंढते हैं, फिर दोस्तियां करते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, आप अकेले रह जाओगे। आप अकेले रह जाओगे। कौन है यहां पर मुझे बताइए, कोई गलती नहीं करता? मुझे बताइए, यीशु कोई गलती नहीं करता था। उसके बाद भी किसी ने उससे कहा, हे उत्तम गुरु, कहता है तुम मुझे उत्तम क्यों कहते हो? उत्तम तो एक ही है जो स्वर्ग में है। एक परफेक्ट व्यक्ति भी खुद की परफेक्शन नहीं ले रहा है। वो तो सिद्ध था। ऐसा नहीं था कि यीशु 5 साल में कम पवित्र था, 30 में अधिक पवित्र था। यीशु जितना पहले दिन पवित्र था, उतना ही 30 साल में भी था। लेकिन फिर भी वो कहता है, नो, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? प्रभु आप तो हैं, हूं मैं, लेकिन मैं नहीं लूंगा। मुझे बहुत पता है, मैं व्यभिचारी लोगों को है ना सपोर्ट कर सकता हूं, मैं उनको बाहर, लेकिन मुझे जज करने वाले लोग समझ में नहीं आते। एक तरफा खबर सुनेंगे, ये ऐसा करता है। आपने उससे पूछा, आपने उसकी रिपोर्ट पे बिलीव कर दिया? आपने उससे पूछा, क्या सच में बात है ऐसी? या कौन है जो आपको अपनी गलती बताएगा? हर कोई सामने वाले की बताने वाला है, कोई आपको अपनी गलती नहीं बताने वाला। परमेश्वर यहोशू को कहता है, तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। आप जानते हो क्यों परमेश्वर ने पुराने नियम में सबत का दिन मनाने के लिए कहा था? हम बहुत लोग जो हैं, हम ये देखते हैं सबत का दिन शनिवार है, संडे है कि सैटरडे है। अरे दिनों को छोड़ो, पर्पस समझो। पर्पस समझो, वो क्यों था? सबके दिन इजरायली कोई काम नहीं करते थे और बैठते थे और एक ही बात याद करते थे कि परमेश्वर में मिस्र से निकाल ले आया। परमेश्वर ने एक दिन, पता है उनको क्यों दिया था? ताकि वो याद करें कि उनके लिए खुदा ने क्या किया था। दिस इज कॉल्ड रिमेम्बरेंस। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? यहां देखिए, हमारी बाइबल कहती है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने पुत्र को ले उसे मार। अब्राहम क्यों तैयार हो गया? क्योंकि अब्राहम जानता था कि परमेश्वर ने मुझ बूढ़े व्यक्ति को इतने बुढ़ापे में बच्चा दिया है तो वो उसे जिंदा कर सकता है। जब परमेश्वर ने दाऊद को कहा गोलियत को मार, वो गया,
क्यों गया? वो जानता था कि जो परमेश्वर मुझे भेड़िए और शेर से बचा सकता है, वो मुझे इससे भी बचा सकता है। आप जानते हो पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा था सबत का दिन मनाना। क्यों? ताकि वो याद करें कि परमेश्वर ने उन्हें वहां से कैसे निकाला। नए नियम में यीशु ने क्या कहा? इस रोटी को लो और मेरे सिमरन में खाओ। जब कभी तुम ये रोटी खाओ तो याद करना कि मैं तुम्हारे लिए तोड़ा गया हूं। क्यों? परमेश्वर चाहता था हम इन चीजों को याद करें, क्योंकि प्रभु जानता है अगर हम उसके किए गए उपकारों को याद रखें, हम उसके वचन को याद रखें, हम उसकी प्रतिज्ञाओं को याद रखें, वो काम जो उसने हमारे लिए किए हम उसको याद रखें, शैतान का दाव हम पे नहीं चलेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग से वचन उतर गया है और आपने कचरा उठाया है। इसने मुझे पैसे नहीं दिए, इसने मुझसे बुरा बिहेव किया, इसने मेरी इज्जत नहीं की। अरे छोड़ो, बाइबल कहती है उसकी किताब को अपने चित्त से उतरने न दो, उसी में दिन और रात ध्यान दो। आगे देखो क्या लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से आपके काम सफल होंगे और आप प्रभावशाली होंगे। वाओ, दैट्स कॉल्ड रियल हेल्थ। इसे कहते हैं चंगाई। जब वो प्रभु भोज की रोटी तोड़ रहा था, पता उसने क्या कहा? डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। मेरी याद में ये करना। जब भी तुम इस रोटी को तोड़ो तो याद रखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। पुराने, आपको पता है ये वही दिन है, लिखा है ना, फसह का पर्व। क्या है फसह का पर्व? पर्व मीन्स फेस्टिवल। ये वही दिन थे जब वो मिस्र से निकले थे। यीशु मसीह को पता है क्या करना चाहिए था? सागपात मंगानी चाहिए थी, मेमना काटना चाहिए था और उसे खाना चाहिए था। यीशु ने उन दिनों में ये नहीं किया। यीशु ने एक नई विधि लाई, वो रोटी और दाखरस ले आया। वो समझाना चाह रहा था, अब वो चला गया। डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। अब मेरी याद में ये करो। बंद करने से पहले आज मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। मोस्ट ऑफ टाइम आप क्या सोचते हो? अधिक समय आप क्या सोचते हो? कहीं आपको तो नहीं लगता 10 मिनट पहले आप सोच रहे थे मुझे ये प्रॉब्लम है, 10 मिनट के बाद आपने खुद को कन्विंस किया ठीक हो जाएगी, फिर आधे घंटे के बाद सेम प्रॉब्लम सेम आंसर, फिर 2 घंटे के बाद सेम प्रॉब्लम सेम आंसर, फिर 2 घंटे के 3 घंटे के बाद। आपको पता है कई बार हम दिन में वही बातें सोच सोच के खुद को परेशान करते। मैंने एक बहुत खूबसूरत स्टोरी सुनी थी एक जोकर की। एक जोकर जो सर्कस में लोगों को हंसाया करता था, वो आया और उससे कहा, हे कितने लोग जोक सुनना चाहते? सबने कहा। उसे जोक सुनाया, जो लोग हंस रहे थे हा 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 हा। 2-3 मिनट के बाद जोकर ने वो जोक फिर से बताया। इस बार भी लोग हंसे, पहले की तरह नहीं। फिर 3 मिनट के बाद जोकर ने वो जोक फिर से बताया। इस बार भी लोग हंसे, लेकिन अब हंसी थोड़ी और कम हो गई। चौथी बार जब जोकर ने सेम जोक बताया, लोग बोर हो रहे हैं। तब जोकर ने खूबसूरत बात कही, तुम एक ही जोक को याद कर करके बार बार हंस नहीं सकते, तो एक ही दुख को बार बार याद करके दुखी क्यों होते हो? What a man! एक ही प्रॉब्लम है। एक्चुअली पता है हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है ही नहीं, हम प्रॉब्लम है। आपको जानना है प्रॉब्लम क्या होती है? मैं आपको बताता हूं। यहां से रिक्शा पकड़ो और किसी रिक्शा वाले को या तो ओला कैब वाले को बोलो मुझे टाटा हॉस्पिटल लेके चलो। अंदर से चक्कर मार के आओ। आपको पता चलेगा आपके पास प्रॉब्लम है ही नहीं। आपके पास प्रॉब्लम पता है क्या है? सांस ऐसे बोलती है, बहू ऐसे बोलती है, मस्कीटो बाइट है, मस्कीटो बाइट।
मच्छर काटने की चीजों को आपने मलेरिया बना के रखा। अभी मेरे बाल है ना थोड़े थोड़े सफेद हो रहे हैं, ऑनेस्टली, जो सच है सच है। ठीक है, मैं कोई बुढ़ा व्यक्ति नहीं हूं, आई एम यंग, पर फिर भी मैं कभी कभी देखता हूं मेरे बाल सफेद। मैंने अभी उस दिन की बात है जब मैं बाल कटवा रहा था, तो जो काट रहा था वो कह रहा था, पास्टर आपका बाल है ना सफेद हो रहा था। मैंने कहा होने दो, बाल भी बोर हो गए ब्लैक रह रह के। सुनिए, अब मैं इस बारे में सोचूं, बाल सफेद हो रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, अब मैं आने वाले दिनों में बुढ़ा दिखेगा। अब जितने भी लोग मुझे देखते हैं फिर वो मुझे कभी देखेंगे ही नहीं। मेरे कलीसिया के लोग मेरे बारे में सोचेंगे आया है बुढ़ा। आपको लगता है मैं इतना फारिक हूं, मैं इन बातों के बारे में बैठ के सोचूंगा? अरे बाबा बीमार थे, स्ट्रेस लिया था, इसलिए बाल सफेद हो गए। अभी ठीक हो जाऊंगा, वापस काले होंगे। किसी ने आपको कह दिया ब्रदर आपका पेट बाहर आ रहा है, और आप, मेरा पेट बाहर आ रहा है, मेरा पेट बाहर आ रहा है, मेरा पेट बाहर आ रहा है। मुझे बोल के देखो ब्रदर आपका पेट बाहर आ रहा है, बिल्कुल उसको भी घूमने का हक है। अब आपके लिए मैं पतला हो जाऊंगा, मैं जिम ज्वाइन करूंगा, 1 किलोमीटर न चलूं मैं आपके लिए। मुझे जिस दिन पतला होना होगा मैं अपने लिए होऊंगा। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, लोगों की एक्सेप्टेंस पाने के लिए, लोगों की स्वीकारता पाने के लिए हम क्या क्या करते। वो बहन ड्रेस संभाली नहीं जा रही है शादी में उससे, इतनी मोटी। क्या है ये? इट्स अ लाशा कट, लाशा। ये क्या है? फिश कट, फिश कट। लोगों के लिए। मैं उस दिन एक भाई के साथ गया था, मुझे टी शर्ट खरीदनी थी, मैंने टी शर्ट खरीदी। वो मुझे भाई बोलता है ब्रदर आप पे सूट नहीं हो रही है। मैंने कहा तेरे से पूछा? तेरे को लाया बैग उठाने के लिए, बताने के लिए नहीं। मेरे को जो पसंद है, मैं स्टाइल के पीछे नहीं जाता हूं, मैं कंफर्ट के पीछे जाता हूं। मैं पहनूं, आपको अच्छा दिखूं, पर मेरा गला घुटे, मैं ये काम नहीं करने वाला। मैं अपने आप को देखता हूं, अरे मस्त कंफर्टेबल, मस्त ऐसे टी शर्ट। एक बार तो मैंने इतनी ढीली टी शर्ट पहनी कि एक और आदमी आ सकता था। मुझे क्या करना आप लोगों से? आप मुझे देख के वाओ कहो, नहीं चाहिए तुम्हारा वाओ। वाओ मोमो खाओ जाके। अरे हमारे खुदा ने हमें स्वीकारा है, हमारे प्रभु ने हमें स्वीकारा है। इधर देखो, इधर एक दांत टूट जाए ना तो भी वो मुझसे प्यार करेगा। कभी कभी दांत टूट जाता है, अच्छा नहीं लगता है। अगर मेरा इधर का दांत, आई कैंसल माई वर्ड्स इन जीसस नेम, अगर इधर का दांत गुम हो जाए ना तो भी वो मुझसे प्यार करेगा। चेतन भाई और मोटे हो जाएं तो भी वो उनसे प्यार करेगा। बिल्कुल, मेरी बहनों आपके बाल भले इतने बचे तो भी वो आपसे प्यार करेगा। अरे हमारे खुदा ने हमारे बदन से नहीं, हमसे प्यार किया है। He loved us. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, खुद अनकंफर्टेबल लेकिन लोग वाओ कह रहे हैं, बंद करो ये जिंदगी। कितना गुलाम हो। लिव फॉर जीसस, यीशु मसीह के लिए जियो। आपको उधर प्रभु कुछ भी नहीं देने वाला, ये पहन वो पहन, कुछ भी नहीं। मस्त आराम से घूमेंगे उसके साथ, धार्मिकता के वस्त्र पहनकर। इतना बड़ा चश्मा, आंख इतना बड़ा चश्मा पहना है। क्या है ब्रदर? कूल ब्रो, कूल। आई एम लुकिंग गुड ब्रो। प्रभु तेरी बुद्धि को चंगा करे। क्या क्या करते हैं ना हम लोग। कितने लोग आज से इस वचन को गंभीरता से लेंगे। बहुत सारे थॉट्स को फालतू में फेंको, ध्यान दो इसमें, इसे पढ़ो, इसे
से मनन करो, जो सीखते हो लिखो, जो लिखते हो उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे चलने की ताकत दे। तो व्यवस्था की ये किताब, कितने लोग को यूहन्ना 3:16 याद है? एक साथ बोल सकते? 1 2 3। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप सबको यूहन्ना 3:16 याद है ना? आओ मैं आपको एक और 3:16 याद करवाता हूं आज। कुलिस्सियों 3:16। आप लोग मत खोलो, आओ आज ये 3:16 भी हम याद कर लेते, बहुत बढ़िया है। मसीह के वचन को 1 2 3, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, सॉफ्टली, प्यार से पकड़िए, उन्हें कहिए, सर प्रभु का वचन आपके चित्त से कभी उतरने ना पाए। उन्हें कहिए, इसी में दिन और रात ध्यान देना, क्योंकि ऐसा करने पर आप सफल होंगे, आप प्रभावशाली होंगे, आप आशीषित होंगे। In the beginning was the Word. Word was with God, and the Word is God. इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वो जो वर्ड उसके मुंह से निकलता था, आप जानते हो खुदा के मुंह से सबसे पहले दुनिया में उसके बेटे का नाम निकला है, ज्योति हो। यीशु ने कहा, मैं ज्योति हूं। पौल कहता है, वही अंधेरे में चमका। जो वो उसके मुंह से निकलता था ना, जो खुदा के मुंह से। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर की शादी नहीं हुई है इसलिए उसका बेटा भी नहीं है। हमारी बाइबल कहती है कलाम में से कलाम निकला है। वेट, ये जो वर्ड है ना, वर्ड जो उसके मुंह से निकलता है, ये खुद खुदा है, ये खुद खुदा है। और जब ये मुंह से निकलता था, एक दिन इस शब्द ने एक बदन पहन लिया। जीसस वचन देहधारी हुआ। परमेश्वर एक सूर्य की तरह है, रोशनी जीसस है, किरणें पवित्र आत्मा है। जब उसने कहा लेट देयर बी लाइट, ये उसका पुत्र है। कुछ लोग ट्राइन को नहीं मानते, बोलते एक ही खुदा है, तुम तीन तीन बताते हो। यू आर रॉन्ग। हम एक ही खुदा को मानते हैं जो तीन शख्सियतों में है। परमेश्वर कहता है ज्योति हो जाए, उसे पुत्र को निकाला और पवित्र आत्मा उसे लेता है। लिखा है पृथ्वी पे वो मंडरा रहा था, बना रहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जब यर्दन पे बेटा खड़ा है, लिखा है पवित्र आत्मा कबूतर की तरह आया और ऊपर से आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक साथ। किसी ने मुझसे पूछा, अगर तुम कहते हो कि वो खुदा है और जब वो मर गया तो दुनिया कौन चला रहा था? आपने गलत सुना।
हम हमेशा मानते हैं वो 3 शख्सियतों में। जब पुत्र कब्र में सोया था, पवित्र आत्मा और पिता दुनिया चला रहे थे। आप उसकी शख्सियत को मिटा नहीं सकते। तुम कितने भी सिद्धांतों को लेकर आओ, बाइबल तुम्हें ठुकरा देगी। खुदा का कलाम कहता है जब वो इंसान बना रहा था तो उसने क्या कहा? अब मैं इंसान बनाऊंगा? नो, आओ हम मनुष्य बनाएं। हम मतलब वहां कोई और भी है। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, वो जो था वो पास्ट में था, वो जो है, जो प्रेजेंट है, वो जो आने वाला है, जो भविष्य है, वही आदि है, वही अल्फा है, वही अंत है, वो प्रथम है। आमीन। कभी उसके ट्राइन के ऊपर शक मत करना, वो एक ही है। कॉफी के बीज को क्या कहते हैं? कॉफी सीड। यस, एक्चुअली कॉफी सीड, कॉफी बोलते, कॉफी सीड। जब वो जो बीज होता है, जब उसको हम तोड़ देते हैं, पाउडर बना देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कॉफी। जब वही पाउडर दूध में डाल दो, कॉफी। बीज भी कॉफी, पाउडर भी कॉफी, दूध भी कॉफी। बिल्कुल ऐसा ही पिता पहले एक बीज था, क्रूस पे पाउडर बना, अब वो आपके अंदर आया है। आइए उस अपने महान परमेश्वर के लिए एक अद्भुत ताली बजाएंगे, एक ऐसी ताली जो हमने आज तक कभी नहीं बजाई है। Love you, Lord. Praise you and worship you. आइए हम खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर इन तालियों को जारी रखेंगे। Yes, worship you. Yes. आंखें बंद करेंगे। अब 2 मिनट में इस सभा को खत्म करने पर हैं। अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ करने जा रहे हैं। Oh, thank you, Jesus. Oh, Lord, thank you for this glory. तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबाने गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए।
हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं, Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment, and